ओम 79तमोऽध्याय। ऋत्विजों के लक्षण, यज्ञ और दक्षिणा का महत्व तथा तप की श्रेष्ठता। युधिष्ठिर ने पूछा, राजेंद्र, वक्ताओं में श्रेष्ठ पितामह, ऋत्विजों की उत्पत्ति किस निमित्त से हुई है? उनके स्वभाव कैसे होने चाहिए तथा वे किस किस प्रकार के होते हैं? मुझे ये सब बातें बताइए। 1। भीष्म जी ने कहा, राजन, जो ब्राह्मण छंद शास्त्र, ऋक्, साम और यजु नामक तीनों वेद तथा ऋषियों के रचे हुए स्मृति और दर्शन शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, वे ही ऋत्विज होने योग्य हैं। उन ऋत्विजों का मुख्य आचार है राजा के लिए शांति, पौष्टिक आदि कर्मों का अनुष्ठान। 2। जो सदा एकमात्र यजमान के ही हित साधन में तत्पर रहने वाले, धीर, प्रियवादी, एक दूसरे के सुहृद तथा सब ओर समान दृष्टि रखने वाले हैं, वे ही ऋत्विज होने के योग्य हैं। 3। जिनमें क्रूरता का सर्वथा अभाव है, जो सत्यभाषण करने वाले और सरल हैं, जो व्याज नहीं लेते तथा जिनमें द्रोह और अभिमान का अभाव है, जिनमें लज्जा, सहनशीलता, इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह आदि गुण देखे जाते हैं, वे ही पुरोहित कहलाते हैं। 4। इसी तरह जो बुद्धिमान, सत्य को धारण करने वाला, इंद्रिय संयमी, किसी भी प्राणी की हिंसा न करने वाला तथा राग, द्वेष आदि दोषों से दूर रहने वाला है, जिसके शास्त्र ज्ञान, सदाचार और कुल ये तीनों अत्यंत शुद्ध एवं निर्दोष हैं, जो अहिंसक और ज्ञान, विज्ञान से तृप्त है, वही ब्रह्मा के आसन पर बैठने का अधिकारी है। तात। ये सभी महान ऋत्विज यथायोग्य सम्मान के पात्र हैं। 5-6। युधिष्ठिर ने पूछा, भारत, ये जो यज्ञ संबंधी दक्षिणा के विषय में वेदवाक्य उपलब्ध होता है कि ये भी देना चाहिए, ये भी देना चाहिए, यह वाक्य किसी सीमित वस्तु पर अवलंबित नहीं है। 7। अतः दक्षिणा में दिए जाने वाले धन के विषय में जो ये शास्त्र वचन है, यह आपातकालिक धर्मशास्त्र के अनुसार नहीं है। मेरी समझ में तो ये शास्त्र की आज्ञा भयंकर है, क्योंकि यह इस बात की ओर नहीं देखती कि दाता में कितने दान की शक्ति है। 8। दूसरी ओर वेद की यह आज्ञा भी सुनी जाती है कि प्रत्येक श्रद्धालु पुरुष को यज्ञ करना चाहिए। यदि दरिद्र श्रद्धा के बल पर यज्ञ में प्रवृत्त हो और उचित दक्षिणा न दे सके तो वह यज्ञ मिथ्या भाव से युक्त होगा। उस दशा में उसकी न्यूनता की पूर्ति श्रद्धा कैसे कर सकेगी? 9। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, वेदों की निंदा करने से, शठतापूर्ण बर्ताव से तथा छल कपट से कोई भी महान पद नहीं पाता है, अतः तुम्हारी बुद्धि ऐसी न हो। 10। तात। दक्षिणा यज्ञों का अंग है, वही वेदोक्त यज्ञों का विस्तार एवं उनमें न्यूनता की पूर्ति करने वाली है। दक्षिणाहीन यज्ञ किसी प्रकार भी यजमान का उद्धार नहीं कर सकते। 11। जहां धनी और दरिद्र की शक्ति का प्रश्न है, उधर भी शास्त्र की दृष्टि है ही। दोनों के लिए समान दक्षिणा नहीं रखी गई है। दरिद्र की शक्ति को पूर्ण पात्र से मापा गया है। अर्थात जहां धनी के लिए बहुत धन देने का विधान है, वहां दरिद्र के लिए एक पूर्ण पात्र ही दक्षिणा में देने का विधान कर दिया है। अतः तात, ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों के लोगों को अवश्य ही विधिपूर्वक यज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए। 12। वेदों का ये सिद्धांत है कि सोम ब्राह्मणों का राजा है, परंतु यज्ञ के लिए ब्राह्मण लोग उसे भी बेच देने की इच्छा रखते हैं। जहां यज्ञ आदि कोई अनिवार्य कारण उपस्थित न हो, वहां व्यर्थ ही उदरपूर्ति के लिए सोमरस का विक्रय अभीष्ट नहीं है। 13। दक्षिणा द्वारा उस सोमरस के साथ खरीद किए हुए यज्ञ साधनों से यजमान के यज्ञ का विस्तार होता है। धर्म का आचरण करने वाले ऋषियों ने इस विषय में धर्म के अनुसार ऐसा ही विचार व्यक्त किया है। 14। यज्ञकर्ता पुरुष, यज्ञ और सोमरस ये तीनों जब न्याय संपन्न होते हैं तब यज्ञ का यथार्थ रूप से संपादन होता है। अन्यायपरायण पुरुष न दूसरे का भला कर सकता है, न अपना ही। 15। शरीर निर्वाह मात्र के लिए धन प्राप्त करके यज्ञ में प्रवृत्त हुए महामनस्वी ब्राह्मणों द्वारा जो यज्ञ संपादित होते हैं, वे भी हिंसा आदि दोषों से युक्त होने पर उत्तम फल नहीं देते हैं, ऐसा श्रुति का सिद्धांत सुनने में आता है। अतः यज्ञ की अपेक्षा भी तप श्रेष्ठ है, यह वेद का परम उत्तम वचन है। विद्वान युधिष्ठिर, मैं तुम्हें तप का स्वरूप बताता हूँ, तुम मुझसे उसके विषय में सुनो। 17। किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, सत्य बोलना, क्रूरता को त्याग देना,
मन और इंद्रियों को संयम में रखना तथा सबके प्रति दयाभाव बनाए रखना, इन्हीं को धीर पुरुषों ने तप माना है। केवल शरीर को सुखाना ही तप नहीं है। 18 वेद को अप्रामाणिक बताना, शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करना तथा सर्वत्र अव्यवस्था पैदा करना, ये सब दुर्गुण अपना ही नाश करने वाले हैं। 19 कुंती नंदन, दैवी संपदायुक्त होताओं के यज्ञ संबंधी उपकरण जिस प्रकार के होते हैं, उन्हें सुनो। उनके सहायक चिति ही स्रोक है, चित ही आज्य घी है और उत्तम ज्ञान ही पवित्री है। 20 सारी कुटिलता मृत्यु का स्थान है और सरलता परब्रह्म की प्राप्ति का स्थान है। इतना ही ज्ञान का विषय है और सब प्रलाप मात्र है, वो किस काम आएगा। 21 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि 79तमोऽध्याय। 79 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में 79वां अध्याय पूरा हुआ। 79